देखिए, जो लोग भी साल 2026 में और ख़ास करके जुलाई के महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो 2 डेट आप देख रहे हैं, ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होनी चाहिए कि भैया 13/5/2026 से, मतलब मई की 13 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और जून के 13 तारीख तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और कितने डिपार्टमेंट हैं? लगभग 33 डिपार्टमेंट हैं, 33 डिपार्टमेंट है जहां से वैकेंसी आई हुई है और बम्पर वैकेंसी है। जी हाँ, बम्पर वैकेंसी है, सही आपने सुना है। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, कंप्लीट जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से हम दिखाने वाले हैं ताकि कोई आपको डाउट ना रहे। सारी चीज़ें हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाएंगे, जानकारी सारी ऑफिशियल दिखाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास उसका आ जाए। चलिए, पूरी जानकारी हम देख लेते हैं, किस तरह से अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, पहले ही मैंने आपको बता दिया डिपार्टमेंट कितने हैं। 33 डिपार्टमेंट हैं जहां से वैकेंसी आई हैं। लगभग ऑलमोस्ट जितने सब्जेक्ट होते हैं सभी में से वैकेंसी आई हुई हैं। अब यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। कंप्लीट हो जानी चाहिए, मैंने क्या बोला? कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी चल रही है या होने वाली है वो सब नहीं चलेगा, कंप्लीट हो जानी चाहिए। और मास्टर डिग्री में कम से कम कितने प्रतिशत आपके परसेंटेज होनी चाहिए? तो आपकी भैया कम से कम तो 55 होनी चाहिए। ये है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप जैसे SC ST या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी 50% भी है इन कैटेगरीज से रिलेटेड अगर आप हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट कि ये तो मास्टर डिग्री से रिलेटेड हो गया। और फिर आपका आ जाता है नेट, NET नेट आपने क्वालिफाई कर रखा हो या फिर SET सेट आपने क्वालिफाई कर रखा हो या फिर आपके पास PhD हो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा और भी जो जानकारी है वो हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर एक बात और है, वो इंपॉर्टेंट आप समझ जाइए। यहाँ पर देखिए, जो रिटायर्ड टीचर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि उनकी एज जो है 65 साल से कम होनी चाहिए, 65 साल से ज़्यादा के नहीं होनी चाहिए। 65 ईयर से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, सैलरी से रिलेटेड काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है कि सर सैलरी कितनी रहती है। तो देखिए, सैलरी आपकी अगर हम देखें पर मंथ जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो आपकी इतनी रहने वाली है। ये आपकी सैलरी पर मंथ की होने वाली है, पर मंथ की, ठीक है ना। ये सैलरी आपकी पर मंथ की होने वाली है। और अगर हम प्रति पीरियड के हिसाब से देखें तो ये पीरियड के हिसाब से दे रखा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इस वाली वैकेंसी के अंदर वो आप इसमें समझ जाइए। इस भर्ती में सामान्यतः कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती है। आपका जो चयन होगा पूरी तरीके से एकेडमिक स्कोर और मेरिट के आधार पर किया जाता है। अब वो कैसे होना है? तो 2018 की जो गाइडलाइन है UGC की, जिसमें API स्कोर कैलकुलेट किया जाता है और API स्कोर जो कैलकुलेट किया जाता है वो 100 में से किया जाता है। ये मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। यहाँ भाई आप समझ जाइए। देखिए, आपका API स्कोर और या मेरिट बेस कैसे बनेगा? अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपकी 80% थी या उससे ज़्यादा थी तो उसमें आपके 21 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उसमें भी आपकी 80% थी या फिर उससे ज़्यादा थी तो उसके यहाँ पर 25 मार्क्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी 60 या 80 के बीच में तो उसके अलग रहते हैं, 19 नंबर रहते हैं। तो यहाँ पर और अगर आपका 55 और 60 के बीच में तो उसके अलग नंबर रहते हैं। तो वो अलग अलग नंबर का रहता है, वो आप देख लेना, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपने MPhil कर रखा है तो खाली MPhil करने के 7 नंबर रहते हैं। अगर आपने PhD कर रखी है तो देखिए, कॉलेज लेवल पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो PhD में आपके जो है 25 अंक अगर आ रहे हैं, मतलब PhD के जो अंक आपको मिलेंगे वो 25 मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपने JRF क्वालिफाई कर रखा है तो यहाँ पर आपके देखिए नेट विद JRF है तो 10 नंबर मिलते हैं और खाली नेट है आपका तो 8 नंबर मिलते हैं। और सेट है आपके पास तो 5 नंबर मिलते हैं। रिसर्च पेपर के आपको 6 नंबर मिलते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर रहते हैं और इसी तरीके से अवार्ड कैटेगरी में 3 नंबर रहते हैं।
कुल आपका जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो API स्कोर कैलकुलेट किया जाता है वो 100 में से किया जाता है। अगर आपका API 55 आ रहा है तो ये आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। बाकी इंटरव्यू में आपका प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये वाली जो लिंक है ना, इस लिंक से आपको जो है अप्लाई करना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से अप्लाई करना है। इससे पहले आप ये समझ जाइए कि कितने मतलब किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो मैं वैकेंसी आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट आप जरा रुक जाइए। ये पूरा डेटा दे रखा है, वैकेंसी किस किस सब्जेक्ट में कितनी है वो आप समझ जाइए। पहले देखिए केमिस्ट्री में यहाँ पर वैकेंसी है, यहाँ ये नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो आप देखते चले जाइएगा, मैं नाम बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग में भी वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको नाम बता रहा हूँ और आप यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी खुद देखते चले जाइए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, इंग्लिश में वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में है। और इसी तरीके से यहाँ पर ABST के अंदर वैकेंसी है, बॉटनी के अंदर है, बीलिव एमलिव के अंदर वैकेंसी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वैकेंसी है, केमिस्ट्री के अंदर वैकेंसी है और EAFM के अंदर वैकेंसी है, इंग्लिश में है, ज्योग्राफी में है। देखिए ये रिपीट इस वजह से हो रही है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में कई सारी वैकेंसी ऐसी होती हैं जो रिपीट हो जाती हैं। हिंदी में भी वैकेंसी है, हिस्ट्री में भी वैकेंसी है, मैनेजमेंट में वैकेंसी है और यहाँ पर ज्योति विज्ञान के अंदर वैकेंसी है, लॉ के अंदर वैकेंसी है, मैथमेटिक्स के अंदर वैकेंसी है, इसी तरीके से म्यूजिक के अंदर वैकेंसी है, फिजिक्स के अंदर वैकेंसी है, PGDCA के अंदर वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी है, संस्कृत में वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में वैकेंसी है, ट्राइबल स्टडीज़ के अंदर वैकेंसी है। इसके अलावा वैदिक साहित्य के अंदर वैकेंसी है, योगा के अंदर वैकेंसी है और जूलॉजी के अंदर वैकेंसी है। और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर ये दे रखी है, ये आप देखते चले जाइए, ठीक है ना। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये सारी वैकेंसी हैं, ठीक है ना। जो भी आपको देखना हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ये देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन आया कहाँ से। तो ये देखिए ये नोटिफिकेशन आया है आपका गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है ना, बांसवाड़ा के अंदर है ये। और यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आप करेंगे विद्या संबल जो योजना है उसके तहत। अब विद्या संबल योजना जो है आपको मालूम होना चाहिए, एक गेस्ट फैकल्टी बेसिस पर आपको यहाँ पर हायर किया जाता है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, परमानेंट वैकेंसी ये नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार अभी नए नए हैं और आप एंटर होना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की दुनिया में, तो आपको गेस्ट फैकल्टी या फिर एडहॉक या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी पर ही आपको ज़्यादातर हायर किया जाता है। तो इसे मिस ना करें और इसे अनदेखा ना करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लग रहा है कि आपके सब्जेक्ट में सफिशिएंट वैकेंसी हैं और तो अप्लाई करिए, बिल्कुल अप्लाई करिए। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो लिंक है ना, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये वाली लिंक पर आपको जाना है। तो ये आपको यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना, तो ये जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहीं पर आप ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी, ठीक है ना। ये है गेस्ट फैकल्टी एप्लीकेशन फॉर्म, न्यू दे रखा है ना, यहीं पर आपको क्लिक करना है। यदि आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, वेट करिए। ये देखिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर द गेस्ट फैकल्टी, तो आपको यहाँ से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी ये 1 मिनट आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे ये एप्लीकेशन फॉर किस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर फादर का नाम लिख दीजिए, यहाँ मदर का नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी, सेलेक्ट करना है आपको, और फिर मोबाइल नंबर है या कंफर्म मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी आपको डालने देनी है, और इसी तरीके से जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर होम स्टेट, आपको होम स्टेट सेलेक्ट करना है, भाई किस स्टेट से हैं आप, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, कहाँ से हैं, ठीक है ना। और फिर TPS एरिया आपको सेलेक्ट करना है। फिर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, भाई आप जनरल हैं, OBC है, SC ST हैं, कौन है, तो वो सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। और ये क्या देखिए, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ये सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। और इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट आप करेंगे तो ये यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। इसका नोटिफिकेशन एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका नोटिफिकेशन है पूरा, ये आप यहाँ से देखिए, पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और जहाँ से ये आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा।
देखिए ये जो यूनिवर्सिटी है बांसवाड़ा, ये कहाँ पर है आपको मालूम होना चाहिए, ये है आपका राजस्थान के अंदर, और ये एक जनजातीय विश्वविद्यालय है। जनजातीय का मतलब है ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा आप ये देखिए, देखिए क्या शानदार यूनिवर्सिटी है। यहाँ से आप थोड़ा सा ये देखिए, ठीक है ना, ये बहुत बड़े कैंपस है इसका, सारी चीज़ें, और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। पहले बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इसके अलावा मैं आप इसकी आप वेबसाइट दिखा देता हूँ, यहीं से आपको जो है नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ये पूरा पूरा का पूरा इनकी जो वेबसाइट है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है ना। मैंने आपको सैलरी बता दी, मैंने आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसी बता दी, किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आपको समझा दिया। और फिर भी आपका अगर कोई डाउट रहता है, कोई बात अगर आपको अभी भी समझ में ना आई हो, तो ये चैनल आपका है और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। जो दिक्कत हो, जो परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।